अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनरल साइंस, जिसका यूनिट नंबर जो है वो है 3rd। यूनिट नंबर 3rd बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, ये चैप्टर का नाम है। और लेक्चर नंबर 1 आज हमारा पहला लेक्चर है, जिसमें हम बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी को देखते हैं। बायोकेमिस्ट्री अगर हम देखा जाए तो बायो का मतलब होता है लाइफ, ज़िंदगी, और लाइफ होती है जानदारों की। केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस। तो जानदारों के अजसाम के अंदर जो कीमियाई रिएक्शंस होते हैं उनका मुतालिया करना क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। जानदारों के अजसाम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ये रिएक्शन जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं, एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। यहाँ तक हमारी एक डेफिनेशन कंप्लीट होगी। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री की तारीफ करें तो जानदारों के अजसाम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, केमियाई रिएक्शन वकूअ पज़ीर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये रिएक्शन एनाबॉलिक हो सकते हैं और कैटाबॉलिक हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी को 1970 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जो जानदार होते हैं, खुर्दबीनी जानदार जो हैं, उनसे सनती लेवल पर इंसानों के लिए या जानदारों के लिए फ़ायदा हासिल करना, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उनकी मदद से फ़ायदा हासिल करना, इसको हम क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। लाइक एज हार्मोन्स का तैयार करना, एंजाइम का तैयार करना, ये चीज़ें हमारे पास क्या कहलाती हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल हैं। फिर सुने, हम लोग स्टार्ट किया है बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री क्या है? जानदारों के अजसाम के अंदर जो केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये रिएक्शन एनाबॉलिक हो सकते हैं या फिर कौन से होते हैं? कैटाबॉलिक होते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कब किया गया? 1970 के अंदर। डेफिनेशन क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे जानदार, खुर्दबीनी, इनको जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से फ़ायदा हासिल करना, ये क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? जानदारों के अंदर जानदार लाइक एज जानवर, पौधे, फंजाई, बैक्टीरिया, इन तमाम के अंदर जो कीमियाई रिएक्शन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इन रिएक्शंस को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जानदारों के अंदर लाइक एज जानवर, पौधे, फंजाई, बैक्टीरिया, इनके अंदर जो कीमियाई रिएक्शन हो रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो हैं ये दो अक़साम के होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म।
कैटा मतलब ब्रेक डाउन करना, कैटाबोलिज्म ब्रेक डाउन करना। अब कैटाबोलिज्म में क्या होता है, लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, नामियाती कंपाउंड जो होते हैं, नामियाती कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन भी हो, उनको हम क्या कहते हैं, नामियाती कंपाउंड कहते हैं। तो कैटाबोलिज्म प्रोसेस में क्या करते हैं, नामियाती कंपाउंड्स को हम तोड़कर सादा कंपाउंड में तब्दील करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम तोड़ते हैं और उनको हम सादा कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कैटाबोलिज्म कहते हैं। जब इनको हम तोड़ते हैं तो यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी खारिज होती है। उस एनर्जी को जानदार जो हैं वो मुख्तलिफ अफ़ाल में इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म में क्या फ़र्क है। तो कैटाबोलिज्म क्या है, जिसमें नामियाती कंपाउंड्स को तोड़कर सादा कंपाउंड में तब्दील किया जाता है। इस मरहले में एनर्जी खारिज होती है जिसको जानदार जो हैं मुख्तलिफ अफ़ाल में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एनाबोलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें सादा कंपाउंड जो होते हैं वो मिलकर कॉम्प्लेक्स या पेचीदा कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। कैटाबोलिज्म में क्या होता है, ब्रेक डाउन होती है, उसमें मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। एनाबोलिज्म में क्या होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मिसाल क्या है, मिसाल के तौर पर पानी H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का इस्तेमाल होता है। वहाँ पे क्या होता है, एनर्जी खारिज की जाती है, यहाँ पे एनर्जी क्या है, जज़ब की जाती है, सनलाइट, सूरज की रोशनी में। तो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म क्या होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है, सादा में कन्वर्ट किया जाता है। और एनाबोलिज्म में क्या होता है, जिसमें छोटा सादा मॉलिक्यूल्स कंपाउंड मिलके पेचीदा कंपाउंड्स बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। ये था हमारा कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म। मेटाबोलिज्म की तारीफ जो हमने पहले की थी कि जानदार प्लांट्स, फंजाई, बैक्टीरिया, उनके अंदर जो कीमियाई रिएक्शन होते हैं उसके मुताले को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिज्म कहते हैं। मेटाबोलिज्म की तारीफ हम यूँ भी कर सकते हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इन दोनों के मजमूए को मेटाबोलिज्म कहा जाता है। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, इन दोनों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिज्म कहते हैं। एनर्जी खारिज करने वाले मॉलिक्यूल्स और एनर्जी हासिल करने वाले, इन दोनों के मजमूए को हम क्या कहते हैं, मेटाबोलिज्म कहते हैं।